अब देखिएगा, मैं अनुव्रतों को पूरे का पूरा पहला पाठ, यानी कि आज पहला जो अनुव्रत है आज पूरा कर देना मुझको। तो आप लोग ये मत समझें कि महाराज जी ने ये छोड़ दिया, एक शब्द भी नहीं छूटेगा, परंतु आपको हर चीज मैं अपने ढंग से समझाता हूं। जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं आगम, अंग आगम और उपांग आगम होते हैं, ये तो मैं समझा चुका हूं। अंग आगम में 12 अंग है, उसको जिसको हम द्वादशांगी कहते हैं। 12 अंग आगमों में से 10वें नंबर का अंग आगम है जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण। प्रश्न व्याकरण में 2 विषय, कितने विषय हैं? 2 विषय, और वो जो 2 विषय हैं वो 2 तत्व से संबंध रखते हैं। 9 तत्वों में एक तत्व है आश्रव और एक तत्व है संवर। आश्रव का मतलब होता है कर्म, मेरी आत्मा में कार्मण वर्गणा के पुद्गल कैसे आते हैं, आने के कारण कौन कौन से हैं, उनको हम आश्रव कह देते हैं। अब वो आ रहे हैं, उनको रोको। रोकने के भी कुछ तरीके हैं जिनसे कि आते हुए कर्म रुक जाते हैं, आत्मा में आ ही नहीं पाते, तो उनको कहते हैं संभव। 5 आश्रम हैं, 5 संवर हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र में 5 आश्रम हैं, 5 संवर हैं। 5 आश्रम कौन से हैं? हिंसा आश्रम है, अहिंसा संवर है। असत्य आश्रम है, सत्य संवर है। स्तेय चौरी आश्रम है, अस्तेय यानी अचौर्य संवर है। ब्रह्मचर्य संवर है, अब्रह्म आश्रम है। परिग्रह बढ़ाना आश्रम है, और संतोष रखना यह इस संवर। तो संवर के बिना कर्म निर्जना नहीं। तो सबसे पहले हमको तो अहिंसा संवर है, हिंसा आश्रम है। सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से व्रतों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व है तो वो अहिंसा है। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा का विपरीत शब्द है हिंसा। और इतना ही नहीं, हिंसा का अभाव या हिंसा की अल्पता, उसका नाम अहिंसा है। साधु की अहिंसा, हिंसा तो उससे होनी है, परंतु बहुत कम। सर्वथा हिंसा का त्याग नहीं होगा। तो कम से कम हिंसा अहिंसा की कोटि में आ जाती है। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, आश्रम होता है तो ही बंध होता है। यदि आएंगे ही नहीं तो बांधेंगे किसको आप लोग? तो इस तरीके से व्रत संवर की प्रक्रिया है। बैठ गया? इतना बैठ गया? अब देखिए, ज्यों का त्यों मैं आपको सुना देता हूं 2-3 सेकंड में, 2-3 मिनट में। उपलब्ध 11 अंग आगमों में से 10वें अंग आगम का नाम है प्रश्न व्याकरण। सूत्रात्मक शैली में लिखित होने के कारण से इस अंग आगम का पूर्ण नाम है प्रश्न व्याकरण सूत्र। प्रश्न व्याकरण सूत्र के 2 खंड हैं। पहले खंड का नाम है आश्रवद्वार और दूसरे का संवर्द्वार। नामानुरूप ही इस सूत्र का वाच्य विषय है आश्रव और संवर। अब ये तो बात मैं बता भी चुका हूं और यही बात यहां लिखी है। चलो आगे बढ़ो। आश्रव किसको कहते हैं? आश्रव अर्थात
जिन परिणामों और प्रवृत्तियों से आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में कर्ममानु प्रविष्ट हो सकते हो, वे परिणाम और प्रवृत्तियां आश्रव कहलाती हैं। संवर्ग किसको कहते हैं? जिन परिणामों और प्रवृत्तियों से आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में प्रविष्ट होते हुए कर्म परमाणु रोके जा सकते हो, वे परिणाम और प्रवृत्तियां संवर्ग कहलाती हैं। आश्रव का निरोध संवर्ग करता है। जब तक आश्रव है तब तक कर्मों का बंध होगा। क्यों? आएंगे तो आत्मा के अंदर आ गए तो उन्होंने चिपकना ही चिपकना है, और जब वे कार्मण वर्गणा के पुद्गल चिपक जाते हैं, चिपकने का नाम है बंध। चिपकने का नाम है बंध। बंध की परिभाषा, प्रविष्ट कार्मण वर्गणा के पुद्गलों का आत्म प्रदेशों के साथ क्षीर नीर के समान एक मिक्सा हो जाना बंध कहलाता है। इसी बंध का परिणाम है भव, यानी कि देव, नारकी, त्रियंक, मनुष्य गति, चारों गतियों में जीव का भ्रमण, संसरण, यह कर्मों का ही कारण है। संवर्ग के बिना निर्जरा कर्म क्षय परक साधना का महत्व नहीं, और पूर्णतः निर्जरा कर्म क्षय के बिना मोक्ष संभव नहीं। अतः आश्रव और बंध भव परंपरा का तो संवर तथा संवर पूर्वक निर्जरा मोक्ष का प्रमुख हेतु है। आगम और आगमेतर साहित्य में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से आश्रव और संवर के भिन्न भिन्न संख्या में भेद बताए गए हैं। जैसे कि नव तत्व में 14 14 42 बासे उनकी 52, आश्रव के 42 भेद बतलाए, संवर के 57 बतलाए, परंतु अलग अलग अपेक्षाओं से चीज तो वही है कि कर्म कैसे आते हैं। तो यहां पर जो हमारा जो स्वरूप बतलाया है, तो यहां पर 5 हैं आश्रव के कारण और 5 हैं संवर्ग के कारण। तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह ये आश्रव है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म और अपरिग्रह संवर्ग का कारण। तो पहला अनुव्रत अहिंसा। हिंसा को समझे बिना अहिंसा को समझना बड़ा मुश्किल है। कारण है हिंसा की अल्पता या हिंसा का अभाव ही तो अहिंसा। तो हिंसा का अभाव है ना, तो पहले हिंसा तो है, तो पहले हिंसा को हम समझें। हिंसा का विलोम शब्द है अहिंसा। अहिंसा हिंसा के अभाव और अल्पता का बोधक शब्द है। अतः हिंसा को समझे बिना अहिंसा को समझना कठिन है, और अहिंसा को समझे बिना उसका आचरण संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले हिंसा के स्वरूप को आओ समझें। श्रीमान भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने हिंसा और अहिंसा का स्वरूप एवं परिणाम कई कई विशिष्ट शब्दों से समझाया है। जैसे कि हम कह दें कि हिंसा पाप है, हिंसा पाप है। परमात्मा ने कहा है हिंसा पाप है। क्यों? क्योंकि हिंसा के कारण से हमारी आत्मा पतित होती है। पतित होना इसका नाम है पाप। पाशयति गुंडयति, जो हमको जकड़ देते। हिंसा का भाव हमारी आत्मा को संसार में जकड़ता है, अपने गलत कामों से जकड़ देते हैं। इस कारण से इसका नाम है पाप। इस तरीके से कठोर परिणामों से की जाने वाली होली के कारण से इसका नाम चंड है। मन और बुद्धि में विशेष रूप से रौद्र रस को व्याप्त करने वाली होने के कारण से हिंसा का नाम रौद्र है। तो इस तरीके से हमने 10-15 नाम बताए। वो नाम प्रश्न व्याकरण सूत्र, तो इनसे आप लोग समझ सकते हैं कि हिंसा का कितना दुष्परिणाम। उदाहरण, एक नाम है इसमें अधर्म। हिंसा अधर्म है, धर्म नहीं है हिंसा। हिंसा के लिए एक शब्द है निष्करुण। जिसके दिल दिमाग में करुणा नहीं होती वो ही हिंसा करता है। ऐसे ही देखिए
एक नाम है नरक वास गमन, हिंसा का। नरक गति में ले जाने वाली होने के कारण से हिंसा को हम नरक वास गमन कहते हैं। तो यानी कि इस रीति से हमने जो आवश्यक जो हमारे प्रश्न व्याकरण सूत्र में नाम है, नाम तो बहुत सारे दिए परमात्मा ने, मैंने अपने हिसाब से वो चुने हैं ताकि हमको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो ये नामों की चर्चा आप लोग पढ़ सकते हैं। जो कारण समझना है आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। हिंसा के प्रमुख कारण, प्राणी अनेक कारणों यथा अज्ञानता, मोहमूढ़ता, व्यापार, अर्थलाभ, शारीरिक, मानसिक और इंद्रियिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों के निवारण के लिए, यह भव या परभव में सुखों की प्राप्ति के लिए, कुतूहल, आनंद प्राप्ति, अपनी या अपनों के सुख सुविधा के लिए, दिल बहलाव के लिए, दूसरों के अनिष्ट के लिए, दूसरों को दुख कष्ट पहुंचाने के लिए, अपनी या दूसरों की आवश्यकता लालसा पूरी करने के लिए, राग द्वेष कषाय दिवस सब प्रयोजन या निष्प्रयोजन जीवों की वह हिंसा करता है। हिंसा का परिणाम, हिंसा भी कारण, किसी भी कारण से हिंसा की जाए वह अहित एवं पाप स्वरूप ही है। हिंसा का परिणाम नरकगति एवं त्रियंच गति है, भयंकर दुख है और कालुष्य है, यानी कि भयंकर पाप है। हिंसा के स्वरूप बोधक एवं संज्ञा बोधक पाप, रौद्र, प्राणबंध आदि उक्त नामों के अर्थ का चिंतन करते हुए हम हिंसा के स्वरूप, हिंसा के परिणाम और हिंसा के कारणों की यत् किंचित कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। हिंसा की प्रकृति, हिंसा शब्द का अर्थ है जिन जीवों की हिंसा की जा सकती है वे जीव। हिंसा के त्याग और अहिंसा के पालन के लिए आवश्यक है कि हम हिंस्य जीवों का स्वरूप विशद रूप से समझ लें। हिंसा जीव की ही जा सकती है, अजीव की नहीं। और यह भी प्रमाद आदि दोषों के कारण से जीव से संबंधित प्राणों का अतिपात करने के रूप में ही की जा सकती है। अब आएगा प्राण। हम प्राणी हैं क्योंकि हम प्राणों को धारण करते हैं। प्राण एक अलग चीज है। अब प्राणों की चर्चा है। द्रव्य एवं भाव प्राणों से युक्त जो उपयोग में होता है वो चेतन तत्व जीव कहलाता है। जैन परंपरा में हिंसा के लिए शब्द है प्राणातिपात। प्राणातिपात शब्द का अधिक प्रयोग पाया जाता है। अब देखेंगे, छोड़ दीजिएगा इस चीज को। जीने के लिए दो चीजें तो पक्की हैं। दो चीजें तो पक्की है कि श्वास चलना चाहिए तो जिंदा है। श्वास के आधार, श्वास का आधार क्या? आयुष्य। आयुष्य जितना होगा उतना ही श्वास चलेगा। तो दो प्राण सभी जीवों में है, ठीक है ना? श्वासोश्वास, श्वासोश्वास और आयुष्य, ये दो प्राण तो हर एक जीवित संसारी जीव के पास है। एक इंद्रिय जीव के पास चार प्राण होते हैं। अब देखिए, एक इंद्रिय हम क्या शब्द देते हैं? एक इंद्रिय, है ना? पांच इंद्रियां होती हैं तो पांच प्राण होते हैं। तो उनके पास में, एक इंद्रिय के पास में कितनी इंद्रिय है? एक स्पर्शन इंद्रिय है। तो एक तीसरा प्राण कौन सा हो गया?
स्पर्शन इंद्रिय हो गए, स्पर्शन इंद्रिय है तो काया भी है। बैठ गया। तो एक इंद्रिय जीव के पास में कितने प्राण हुए? द्विंद्रिय के पास 6। कैसे? उसके पास में एक इंद्रिय है ना, उसके पास 2 इंद्रिय हैं, तो 4 के साथ में 1 जोड़ दो। देखिए 2 इंद्रिय, तो एक स्पर्शन इंद्रिय और उसके साथ में क्या हो गई? रसना इंद्रिय जुड़ गई। तो 2 2 4 1 5 तो हो गया। अब जब रसना इंद्रिय आ गई तो बोलता किससे है? जबान से। तो वचन बल आ गया, वचन बल आ गया ना। तो द्विंद्रिय के पास कितने प्राण हो गए? त्रिइंद्रिय। त्रिइंद्रिय के पास में एक रसना इंद्रिय के बाद में जोड़ दीजिए घ्राण इंद्रिय। तो कितने हो गए? 2 3 5 और 2 7। बैठ गया अच्छे ढंग से। चौर इंद्रिय के पास 8। तो 5 इंद्रिय प्राण है ना, तो चक्षु इंद्रिय आ गई ना, चौर इंद्रिय में चक्षु। मन बल वचन बल तो है ही, तो 2 तो ये है ही, 4 6 और 2 8। अब आते पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी और असंगी। अब ये 5 इंद्रियों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, 5 इंद्रियां हो गई। श्वासोश्वास और आयुष्य है ही, 5 2 7। काय बल और वचन बल है। कितने हो गए? 9। असंगी है। अगर संगी हो गया तो 5 इंद्रिय, श्वासोश्वास आयुष्य 5 2 7, काय बल वचन बल और उसके साथ में मनोबल, 10 प्राण। ये प्राणों का अतिपात करना, उसका नाम है प्राणातिपात, उसका नाम है प्राणवध। तो इस रीति से एक इंद्रिय में 4, द्विंद्रिय में 6, त्रिइंद्रिय में 7, चौरिंद्रिय में 8, असंगी पंचेंद्रिय में 9 और संगी पंचेंद्रिय में 10 प्राणों से ज्यादा और किसी कोई प्राण नहीं हो जैन परंपरा के हिसाब से। बैठ गया अच्छे ढंग से? चलो आगे बढ़ो। आज मुझको ये पाठ पूरा करना है। तो एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। एक इंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, आग, वायु और वनस्पति। ये भी नाम दे दिए हमने। अब पृथ्वी का एक जीव कैसे? ये मिट्टी है, पत्थर है, सैकड़ों प्रकार के पत्थर है, कहीं की रंग बिरंगी मिट्टियां हैं, रेती है, तो ये सब पृथ्वी का है। अब का है, जितने भी प्रकार का पानी है वो अब का है, जितने भी प्रकार की आगे हैं वो सब अग्नि का है, जितने भी प्रकार की हवाएं हैं वो सब वायु का है,
और जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि हैं वो सब वनस्पति का है। आपको बताएं कि श्रावक श्राविका को जैसे साधु साध्वी घास पर नहीं चल सकता, वैसे घास पर आपको नहीं चलना। जितना उपयोग है जरूरी है, उतने ही जल, उतने ही पानी, उतनी ही अग्नि, जितनी जरूरी है उतनी ही पृथ्वी। ज्यादा पृथ्वी मत रखिएगा, नहीं तो उससे होने वाला पाप हमेशा लगता रहेगा। अच्छा, ये तो एक केंद्रीय। क्या कह रहे हैं? ज्यादा पृथ्वी ना रखने से मतलब। हाँ, अब मेरा काम 100 फुट में हो जाता है, जरूरी है कि मैं 1000 फुट रखूं। पैसे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं जितना वो खरीद लूं। तुम खरीद सकते हो, मना नहीं है, परंतु उतनों से होने वाला जो कर्म बंधन है उसको बांधना और भोगना पड़ेगा। कम से कम पाप हो, बस पाप का अनुबंध नहीं। और फिर दूसरी बात आगे बताएंगे। क्या है? पृथ्वी पर, पृथ्वी की इसमें कहां घूमोगी? आकाश में घूम लोगे और तो क्या। देखिए, उसमें मालिकाना हक आपका नहीं है। अब मकान में तो ये इतना बड़ा मकान लेकर के घूम रहा हूं तो क्रिया तो लगती है, कर्म बंधन हो। अपने घर में गमले की मिट्टी, घर में लगाए हुए गमले की मिट्टी को कुछ ऐसे ऐसे करना, वो भी पृथ्वी का है। बिल्कुल, मिट्टी जितने भी प्रकार के, एक बार हिलाने से अचित होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। एक सेकंड, हम लोग ऊपर ऊपर की धरती पर चलते हैं क्योंकि सूरज की किरणों से वह भूमि अचित हो जाती है। वाहन हजारों चलते हैं, उनके कारण से वह अचित हो जाती है। आदमी में आते जाते हैं, अचित हो जाती है। मगर नीचे हम कुछ हाथ जाते हैं ना, तो वहां से तो सचित भूमि चालू हो जाती है। अब जिस तरीके से, आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भट्ठे होते हैं, ईंटों के पकाने के भट्ठे, घड़े पकाए जाते हैं, तो वो ताप जो होता है बहुत नीचे तक जाता है, तो वहां पर पृथ्वी अचित बन जाती है। मानो आज की तारीख में वह अचित है। एक सेकंड में आपको बता दूं, ये हमने इसमें लिखा नहीं है, ये भी मैं समझाना चाहता हूं, परंतु आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं। अभी जिस तरीके से आपके घर हम आए, आपके घर पर हम आए, आपने क्या किया? महाराज आने वाला है, चलो घर को धो, पानी को देखते हैं। जबकि उस जमीन के ऊपर आप कई बार आते हो जाते हो, परंतु पानी के कारण से वह पृथ्वी सचित है। इस कारण से हम लोग पाप नहीं रखते। कारण जो है ना, वो ये कारण। तो ये सचित अचित अचित सचित, ये सब कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही पहले अनुव्रत का हम सही ढंग से पालन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक इंद्रिय जीव, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव 5 प्रकार के होते हैं, नहीं 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देवता लोग भी पंचेंद्रिय हैं, नारकी लोग भी पंचेंद्रिय हैं और मनुष्य भी पंचेंद्रिय हैं। त्रियंच गति में 5 इंद्रिय वाले जो पशु हैं, गाय, घोड़े, गधे, ऊंट इत्यादि, ये पंचेंद्रिय त्रियंच है। अब पंचेंद्रिय त्रियंच में भी आप लोग देखते हो, कई जल में पैदा होते हैं, कोई जमीन पर चलते हैं, कोई आकाश में उड़ते हैं, कोई भुजाओं के बल पर जैसे कि नेवले, चूहे, और कई छाती के बल पर जैसे सांप, तो ये उड़ पर सर्प। तो ये सब जितने भी प्रकार के जीव हैं,
और किस जीव में कितने प्राण हैं वो इसमें भी लिख रखा है। और मैंने आपको गणित भी आप लोगों को बतला दिया है, सिखला दिया है। ये भुज परिसर पर भुज परिसर तो दोनों सेम है। नहीं, भुज भुज यानी भुजाएं। अब चूहा, घर में कभी चूहा घूमता है ना, देखो वो भुजाओं के बल पर ही चलता है। अब सांप होगा, उसकी तो कोई भुजा ही नहीं, वो तो छाती से ही सिरकेगा यूं। क्या कह रहे हो गए? अब हिंसा के प्रकार, और आप लोगों को कौन सी हिंसा छोड़नी चाहिए उसकी चर्चा। अब आप लोग हो, व्यापार धंधा तो करोगे ही करोगे, व्यापार धंधा नहीं करोगे, करोगे ही करोगे ना। व्यापार धंधा करोगे तो हिंसा होगी होगी। तो वो उद्योग के कारण से होने वाली हिंसा, जिस तरीके से किसान है, परमात्मा महावीर स्वामी जी के जो 10 श्रावक थे वो किसान ही थे, किसान ही थे। व्यवसाय उनका किसानी, जमीन 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 ही जमीन, गाय 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 गाय, 10-10 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार गाय एक एक श्रावक रखते। तो क्या खेती बाड़ी करते हुए, क्या पशुपालन करते हुए हिंसा नहीं होती होगी? तो क्या अहिंसा धर्म के पालन के लिए वो हिंसा स्वीकार्य है? शंका होती है ना। तो उसके लिए यहां पर लिखा है कि आप अहिंसा के पालन के लिए कौन सी हिंसा आपके लिए त्याज्य है। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, जानबूझ करके मत करो, संकल्प पूर्वक मत करो। देख करके चल रहे हैं तो भी कोई पांव में के नीचे आकर के चींटी मर गई तो वो स्वरूप हिंसा है, अनुबंध हिंसा नहीं है। और आप लोगों के लिए स्वरूप हिंसा की छूट है, पर अनुबंध हिंसा का त्याग है। तो हिंसा कितने प्रकार से होती है वो जरा आप लोगों को समझना आवश्यक है। तो हिंसा के प्रकार, पृष्ठ संख्या 7, सबसे नीचे का पैराग्राफ, हिंसा के प्रकार, उसका शीर्षक है। हिंसा का स्वरूप चाहे जैसा मर्जी हो, मगर हिंसा के निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं। उन निमित्तों के आधार पर हिंसा को 4 रूपों में बांटा गया है: आरंभी हिंसा, उद्योगिनी हिंसा, विरोधिनी हिंसा और संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा, अब सामान्यतया अपन लोग स्नान करते हैं, अपन लोग खाना बनाते हैं, अपन लोग घर में रहते हैं तो सफाई के लिए पोछा वोछा फेरते हैं, समय भी हिंसा तो होती है, परंतु ध्यान रख करके कीजिए। अब उस हिंसा के बिना तो आप रह ही नहीं पाएंगे। क्या था? ध्यान कैसे रखा जाए? ध्यान कैसे रखा जाए? मकड़ी जाने बता रहे तो मकड़ी का धड़ा तो खत्म हो गया, मकड़ी इधर भाग गई, ध्यान कैसे रखा जाए? वेरी गुड। और कहीं में आ गया ना, ये तो हमारे लिए नहीं, मैं बताऊंगा माता, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल खोल खोल करके बताऊंगा। मैं कोई भी चीज नहीं चाहूंगा व्रत लेने के लिए, हमने पहले से ही लिखा, देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। पृथ्वी के जीवों की हिंसा कैसे होती है वो हमने बताए हैं, और इसके आगे
आपको व्रतों को ग्रहण करने से पहले, ये देखिए पृष्ठ संख्या 11, व्रतों को ग्रहण करने से पहले, ये देखिए मिल गया, देखिए सुनिए, व्रतों को ग्रहण करने से पहले व्रतों के स्वरूप, व्रतों का क्या स्वरूप है, प्रयोजन, आगार, आगार का मतलब है छूट, आदि को सम्यक रीति से समझ लेना चाहिए। स्वयं की वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्रत्याख्यान करना चाहिए। अब कोई राजा होगा, वे भी अनुव्रत लेते थे, तो उनको तो कितनी बड़ी धरती का साम्राज्य होता है। अब वो यदि अनुव्रत के अंतर्गत परिग्रह परिमान करेगा तो क्षेत्र, वास्तु उसका कितना बढ़ जाएगा, आज इतना है कल कितना हो जाएगा, इत्यादि सब भविष्य काल, वर्तमान काल इत्यादि को सब कुछ ध्यान में रख करके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस चढ़ते भावों से ले लिया, नहीं 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 नहीं। एक गुरुजी थे, पेठड़ आया, श्रावक का नाम मैं भूल गया, पेठड़ या और कोई था, उसने कहा महाराज उसको परिग्रह परिमान दो। ठीक, तो गुरु जी ने बोला, बोल कितना परिग्रह। अब वो बेचारा उस समय बड़ा फटे हाल मां के दहाड़े थे, उसके बड़ा गरीब था, तो उसने बहुत थोड़ा सा ही कहा कि बस इतना तो बहुत हो गया। अपनी वर्तमान काल की स्थिति को देख रहा है कि इतना तो बहुत हो जाएगा यार, ज्यादा पाप क्यों करूं। उसने इतना सा कहा, गुरु जी ने कहा थोड़ा सा और जरा बढ़ा दो, बढ़ा खुद थोड़ा सा और बढ़ा। उसने और बढ़ा दिया, फिर उसने कहा, गुरु जी ने कहा नहीं नहीं थोड़ा सा और बढ़ा, और बढ़ा। उसने, गुरु जी ने कहा है तो चलो और बढ़ा दो। बढ़ाते बढ़ाते इतने से चालू हुआ और इतने तक तो गुरु जी ने पहुंचा दिया। अब वो क्या जाने कि वो राजा का महामंत्री बनने वाला। गुरुजी जो उसको बढ़ा रहे थे कि भविष्य काल में यदि इसका इतना ही रहा ना तो ये तो हालत खराब हो जाएंगे इसके। बड़ा 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 यानी कि भविष्य काल को भी ध्यान में रख करके आपने को नियम लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप अभी की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, तो ये सब कुछ हमने लिखा है आपको। और इतना ही नहीं, यही नहीं लिखा, आपको किस ढंग से व्रत लेने, कितने ढंगों से आप व्रत ले सकते हो। अब देखिए, एक छोटा सा गंदा गलत उदाहरण दे रहा हूं। काम तो मैं 3 चीजों से करता हूं, मन से, वाणी से, काया से, है ना। मैंने अपने मन की स्थिति को तो मैं जानता हूं कि मेरा मन तो किसी को भी देख करके लुभा जाता है। किसी भी चीज को, किसी भी औरत को देखूंगा मन लुभा जाएगा। रथनेमी का मन ललचा गया, राजमती को देखने के बाद मन से तो उसने काम सेवन कर लिया ना। वाणी से तो उसने प्रार्थना कर ली ना, माना का ऐसे नहीं कर पाए। रावण सीता को चुरा करके ले गए, मन से तो निश्चित रूप से उसने अब्रह्म का सेवन किया ही है। वाणी से भी उसने प्रार्थना की है, मगर काया से नहीं कर पाया।
तो आपको नियम मन के आधार पर लेना है कि वाणी के आधार पर लेना है कि काया के आधार पर लेना है? नियम जो लिए जाते हैं दो तरीके से लिए जाते हैं। कितने? उसमें दो चीजें चाहिए। एक तो योग का सहारा चाहिए। योग तीन होते हैं, मन योग, वचन योग, काया। और एक करण चीज होती है, करण, करना, करना, कराना, अनुमोदन करना। इन दोनों के आधार पर आप अपने मन की स्थिति को भी जानते हैं, शरीर की स्थिति को भी जानते हैं, काया की स्थिति को भी जानते हैं, सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं को भी जानते हैं। सब कुछ जानते तो है ही अपन, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो आप जो नियम लेंगे, खुद सोचेंगे, खुद नियम लेने के पहले देखिए, हमने वो भी सब आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है। देखिए इसमें पृष्ठ संख्या 11 से श्रावकों के 8 भेद, श्रावकों के 8 भेद हो गया। आप 8 तरीके से पचखान ले सकते हैं, परंतु आपको अपनी परिस्थिति ध्यान में रख करके कि मैं इन 8 तरीकों में से किस किस ढंग से नियम ले सकता हूं। 5 मिनट केवल आपका लूंगा तो ये पाठ आप अपने आप समझ जाएंगे, मुझको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए पांच मिनट ले लूं ना, समय तो पूरा हो चुका है। कहो तो मैं लूं नहीं, ये विषय समझने जैसा है, क्योंकि हम चाहेंगे कि व्रत में ऐसे तो नहीं दूंगा आप लोगों को, आप लोग समझ करके लीजिए। मैंने कितना आसान सा उदाहरण दिया कि मैं किसी भी लड़की को देखता हूं तो किस प्रकार से मेरी वासना भड़क जाती है। फिर सोचता हूं कहूंगा तो किसी को पता लग जाएगा, महाराज ऐसा सोचता है। संकोचवशात धर्म धुरंधर कह नहीं पाए। सोचिए, मेरी इज्जत के चीथड़े न उड़ाए गए, काया से मैं गलत आचरण नहीं कर पाया, मगर मन से आप सोचिए। तो मुझको क्या करना चाहिए? मुझे नियम तो लेना है, मुझे ब्रह्मचर्य का नियम तो लेना है। तो फिर मैं क्या करूंगा? परमात्मा यहां तक विचार करता है पचकान लेने के पहले। अब देखिए, ये तुमको कैसे मैं तुमको बताना चाहता हूं। अब देखिए, 3 योग 3 करण, आप लोगों के लिए तो 2 ही करण है, करण और करावन, अनुमोदन तो है ही नहीं। अब देखिए 3 योग, अब कैसे इसके भांगे बनेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो ये योग, मैं ऐसा गृहस्थ हूं, कल्पना कीजिएगा मेरा परिवार है, मेरे छोरे छैया हैं, लड़का लड़के हैं, शादी भी करानी पड़ेगी, शादी भी करानी पड़ेगी। तो फिर क्या, कैसे आप लेंगे? देखिए,
मन बड़ा चंचल है, ये तो मैं जानता हूं, परंतु ये भी मैं जानता हूं कि मैं वाणी से किसी को कहूंगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो चलो मैं वाणी से मैथुन संबंधी कोई बात नहीं करूंगा। काया से, क्योंकि मुझको डर लग रहा है ना कि यदि मैंने काया से इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ कर लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं नियम ले सकता हूं कि मैं वचन और काया से इस चीज का त्याग कर रहा हूं। मन के ऊपर मेरा वश नहीं है, मैंने छूट रख ली। मैंने छूट रख ली तो आपका व्रत नहीं टूटा। सोचिए, हमारा परमात्मा, हमारे पूर्वाचार्य कितने मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्ति के मानसिकता को जानते हैं और उन सब चीजों को ध्यान में रख करके वे व्रतों की बात करते हैं। और ऐसे ही नहीं, मैं कभी उल्टा सोचता हूं, नहीं यार नहीं, अरे यार बोलने में क्या हर्ज है, करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, बोलने में क्या हर्ज है। तो वचन योग से आप छूट रख सकते हैं, मनोयोग से छूट रख सकते हैं, काया योग से तो हटो। वचन को तो फिर भी वो कर सकते हैं, लेकिन मन तो फिर अगेन। हाँ, इसीलिए तो मन की आप छूट रख सकती है ना, आप मन की छूट रख सकती है ना। आप मन वचन काया से मत लीजिए, आप कह दीजिएगा परमात्मा को कि मैं वचन योग से इस तरीके की बात किसी के साथ करूंगी नहीं, वाणी से बोल करके नहीं, काया से भी नहीं करूंगी। अब मन के ऊपर तो मेरा वश नहीं है, मैं मन के अधीन हूं। बहन, ब्रह्मचर्य की जो 9 गुप्तियां हैं ना, उनमें एक गुप्ती है पूर्व के लिए। अब ये बाल ब्रह्मचारी, उसके लड़के लड़कियां हैं क्या जिंदगी में पहले कभी भोगों को भोगा है तो ही तो छोरे छोरियां हुई। भोगों को अगर ना भोगा होता तो क्या लड़का लड़की होगा, भोगा है ना। अब यदि इसको ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करनी है तो परमात्मा कहते पूर्व के लिए, पहले जो तुमने भोगों को भोगा उसको भी याद मत कर। यानी कि आप ये सोचिएगा कि परमात्मा जैसा परमात्मा और परमात्मा के बाद में हमारे पूर्वाचार्य, जो कि इस व्यवस्था को इतनी बारीकी तक विचार करके अनुव्रत आप लोगों को देना चाहते हैं। जितना हो सके उतना संयमन करो। हम 2 या 3 जैसे मन वचन काया अलग अलग स्रोत से लेते तो उसका लाभ और प्रायश्चित भी अलग अलग ही होगा। वो गुरु जी जानते हैं, वो जो कुछ विषय है बहन, ये इसमें मैंने सब लिखा है। आपका व्रत कब टूटा, कब नहीं टूटा, किस स्थिति तक आप गए तो टूटा, किस स्थिति के अंतर्गत आप हैं तो व्रत कोई कहे टूटा नहीं टूटा,
ये सब बातें मैंने इन पाठों में लिखी हैं। आप किस भंग से लेंगे, ये मैं आज आपको नहीं समझा रहा हूं, आपको स्पष्ट कहूं। देखिए, आज जितना पाठ मैंने समझाना था ना, देखिए मैं भावों में कहीं फिर ज्यादा न बढ़ जाऊं, इसके लिए मैंने क्या किया आपको मैं बताता हूं। मैंने ये नीली लाइन डाल दी है, यहां से आगे नहीं बढ़ना है, बस यही तक। यानी कि मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि अब आप कल पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आधा अधूरा आप समझ लेंगे पढ़ करके, कल अपन लोग इस विषय को पूरा करेंगे। तो ताकि आप लोगों को व्रत किस तरीके से लेना है, बहन आपको ये भी मैं बताता हूं, अब भी बताता हूं बहन, अभी बताता हूं। ये सारे की सारी व्यवस्था हमने कैसे की है अभी आपको दिखलाता हूं बहन। अच्छा, ये सब करवाने वाला आदमी हमारा, ये देखिए ये खाने हमने बनाए, आप मन से, वचन से, काया से कितने महीनों के लिए लेना चाहते हैं, कितने वर्षों के लिए लेना चाहते हैं, क्या जिंदगी भर के लिए लेना चाहते हैं। हमने इसमें करण करावण में लिखा है। जब हम आपको देंगे ना, ये तो एक कच्चा भरपाई के लिए मैंने ये बनवाया, और ये आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। परंतु क्या है कि ये जो व्रत आप लेंगे किस भांगे से, वो जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तब तक व्रत लेने का कोई उतना जो अर्थ सधना चाहिए वो सधेगा।